जो पिछले जो वैकेंसी आया जो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के गठबंधन में डोमिसाइल नीति में काफ़ी युवाओं का विरोध है। विरोध यह है कि काफ़ी बाहरी लोग आकर के बिहार में नौकरी कर रहे हैं, बिहार के लड़का लोग बेरोजगार हैं। इस श्रेय आप किसको देते हैं? अभी हम पटना के मिलर हाई स्कूल में है, जहां तेजस्वी यादव का युवा चौपाल कार्यक्रम चल रहा था। देखिए हमारे साथ दो आरजेडी के नेता हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर युवा चौपाल करने का आप लोग का उद्देश्य क्या है, कैसे है सर? अच्छे हैं। बताइए, तेजस्वी यादव का युवा चौपाल था, उसमें आप शामिल हुए, इसका उद्देश्य क्या है? क्या आप लोग दिखाना चाह रहे हैं बिहार में? हम ही शामिल नहीं हुए, पूरे बिहार से जितने भी नौजवान युवा थे आज मिलर हाई स्कूल में आए हुए थे। आखिर युवाओं का इतना भीड़ जुटाने का आपको वजह क्या हुआ? वजह है कि जिस तरह से नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं और बिहार से पलायन हो रहे हैं, इसके लेकर के बिहार के युवा ने ठाना है कि इस बार नीतीश कुमार को हटाना है। और तेजस्वी यादव जिस तरीके से बिहार में घूम रहे हैं और युवाओं का आइकॉन है, और अभी तेजस्वी यादव जी बोले कि जितना भी युवा हैं पढ़ने लिखने वाले, अगर मेरी सरकार बनी 2025 में तो जो फार्म भरने में जो पैसा लगता है वो निःशुल्क रहेगा। तो तेजस्वी यादव जो आज पूरे बिहार को जो आश्वस्त किए नौजवान को, तो लगता है कि 2025 में तेजस्वी यादव को कोई रोकने नहीं जा रहा है। चाहे बिजली हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो या जो भी घूसखोरी हो, तेजस्वी यादव जी नौजवान हैं और बिहार का आइकॉन हैं। वो काम 24 घंटा में 18 घंटा उन्होंने बिहार के लिए काम करते हैं। तो आज नौजवान बिहार के लोग ठान लिया है कि इस बार तेजस्वी सरकार को लाना है। कौन सा विधानसभा से आप आए? हम तो इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से। इमामगंज से। तो जब देखा जाए तो पिछले बार तेजस्वी यादव 17 महीने सत्ता में रहे, उसमें बिहार पुलिस का वैकेंसी निकला, पहले 400-500 रुपया लिया जाता, 600 से 700 कर दिया गया। आप बता रहे हैं कि फॉर्म फ्री कर देंगे, संभव है? 17 महीना के सरकार में देखे नहीं कितना नौकरी दिए, 1 लाख नौकरी दिए, मगर फॉर्म भरने का जो शुल्क है वो बढ़ गया है। तो मुख्यमंत्री नहीं ना थे, उप मुख्यमंत्री थे। इस बार जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो जितने भी पढ़ने वाले नौजवान हैं ना, जो गरीब गुरबा घर से जो आके पटना में पढ़ते हैं या बिहार में कहीं पढ़ते हैं, तो सब फीस निःशुल्क कर देंगे। निःशुल्क कर देंगे? निःशुल्क कर देंगे, निःशुल्क एकदम बगैर पैसा के। प्रशांत किशोर आने जाने के लिए भी फ्री कर देंगे। प्रशांत किशोर बता रहे तेजस्वी यादव का बजट देखते हैं बिहार का कितना बजट है? उनको पता है, तो मुखिया बने हैं प्रशांत किशोर जी, पंचायत समिति बने हैं, और एक ही बार मुख्यमंत्री बनने के लिए चल दिए। मुख्यमंत्री तो बनाए हैं। ऐसे कहने से हम भी कह देंगे तो हो जाएंगे। अभी वो पंचायत मुखिया बने, पहले पंचायत समिति बने, वार्ड सदस्य के चुनाव लड़े, तब प्रशांत किशोर जी आगे लंबे लंबे पैसा कहाँ से लाएंगे। नीतीश कुमार भी कहते थे तेजस्वी जी के पैसा कहाँ से लाओगे जी, पैसा नहीं मिल रहा, मास्टर लोकेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो जो भले उम्र में तेजस्वी जी कम है, लेकिन सोच उनका बड़ा है। मुख्यमंत्री जी बजट का कच्चा है लेकिन बात का पक्का है। बात के पक्का है। ऐसे थोड़ी है वो कहते हैं वो करते हैं तेजस्वी जी। मुख्यमंत्री के बजट सत्र में देख रहे हैं एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो काफी आरोप भी लगा रहे हैं सम्राट चौधरी कि बिहार में फिर से जंगल राज रहना चाह रहे हैं आरजेडी को लोग। वो तो 2005 के पहले वाला खाली कहानी कहते हैं। बजट हुआ खाली पुराने देखल का खाली वो बोलते हैं, नया कुछ बताते हैं नीतीश कुमार। उनका उम्र 75 साल हो गए नीतीश जी के, अब बिहार के उनका से चलता है। अरे युवा चाहिए, एकदम नौजवान चाहिए, तेजस्वी नियान कि जहाँ चले पैदल हूँ। अगर सर मेरा बख्तियारपुर या कहीं जाए को हो तो पैदल तेजस्वी यादव भी चल जाती। रातों को उठ के कोनो ऑफिस या कोनो हॉस्पिटल में तेजस्वी यादव भी छापा मारे लग जाती। नीतीश जी के चले पा रहा थी ना। अब नीतीश जी के 75 साल यहाँ हो गए, 60 साल में आदमी जो सरकारी नौकरी करे से रिटायर हो, 75 साल उनका उम्र हो गए। बताओ, जल्दी जन्मदिन मान ले उनका। मुख्यमंत्री का साफ कह रहे रिटायर के लायक है, एकदम रिटायर के लायक है। खाली गद्दी बचावे ला, खाली जनता के बुरबक बनावे था तू समझला हो ये बार। लेकिन सब नौजवान 58% नौजवान की संख्या है बिहार में, और सब युवा ठान लेते हैं कि अब तेजस्वी के सरकार बन। सी वोटर का सर्वे है, उसमें 41% तेजस्वी यादव के एकदम सही में है। ओकरा में कहीं दिक्कत ना है समझला हो, कोई मैंने पैसा पर के ना सर्वे, एकदम ओरिजिनल सर्वे है। ओरिजिनल सर्वे है। अरे पिछला बार तो बेमानी से नीतीश कुमार जीत गए थे, तो पिछल के बार तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन थी ना।
मैदान में देखा हूँ ज्यादा कितना भीड़ लगा है। नीतीश कुमार के हाल आराम करे के चाहिए, उम्र हो गए है। कहीं ना कहीं उम्र ज्यादा बढ़ने के कारण आप लोग बोल रहे हैं कि जाके आराम कीजिए। हमारे साथ सुभाष यादव हैं जो राजद के जिला अध्यक्ष गया है। बताइए, आज मिलर हाई स्कूल में पहुंचे हैं, युवाओं को भीड़ देख करके आपको क्या कुछ अनुभव हो रहा है? सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि देश को आज़ाद हुए 77 वर्ष हो गए और पहला आम चुनाव जो था वो 1952 में हुआ था और पहले आम चुनाव से अब तक लगभग 75 वर्ष हो गए। और इन 75 वर्षों में जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश में और देश के अंदर जितने भी राज्य हैं वहाँ लागू है, तो जब राजनीति जो है ना तानाशाह हो जाती है, निरंकुश सत्ता जब निरंकुश हुई है, सत्ता जब पथ भ्रष्ट हुई है, सत्ता जब उदासीन हुआ है, सत्ता जब रास्ते से भटक गया है, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब गया है, तब बिहार जो है अंगड़ाई लेता है। 1974 का आंदोलन सबको पता है, इतिहास गवाह है कि 74 के आंदोलन की क्रांति जो है ना इसी बिहार के पटना की धरती से चिंगारी जो उठी थी, जो उस समय आयरन लेडी के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी के सत्ता की कुर्सी तक को हिला के रख दिया था। तो आज जो मिलर हाई स्कूल में जो आपने देखा और आप सभी मीडिया जो बंधु हैं, मीडिया कर्मी हैं, उनके माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा कि बिहार की सत्ता जो उदासीन हो गई है, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब गई है, जिसके पास कोई विजन नहीं, कोई मिशन नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, कुर्सी पर बैठे रहने के सिवा, तो ऐसी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए आज इस युवा चौपाल में बिहार के कोने कोने से लाखों की संख्या में युवा आकर के और यहाँ से जो है ना एक संकल्प लेकर के और 2025 में इस सरकार को बदलने का क्रांति का आगाज जो है लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। जिस तरीके से बात कर रहे हैं सरकार को लेकर के, नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन की टीम खास करके दवा ठोक के 2025 में 225 सीट जीतने जा रहे हैं हम लोग। कहने को तो कुछ कह देंगे, परीक्षा देना है क्या बैठ करके उनको? जो आज हमारे नेता ना बोले प्रतियोगी परीक्षा में बैठ करके, तो परीक्षा बैठना तो अकेले इंडिविजुअल व्यक्तिगत दमखम होता है, उसकी मानसिक योग्यता होती है। अखाड़ा में कुश्ती लड़ना है तो उसका शारीरिक बल होता है और दाव पेच होता है, व्यक्तिगत उसके आधार पर आप जो है पटक दे सकते हैं सामने वाले को, या प्रतियोगी परीक्षा में पास हो सकते हैं। ये चुनाव है और ये चुनाव में जो है ना जनता मतदाता मालिक जो है वो तय करती है कि किसकी सरकार बनेगी और किसका कितना सीट आएगा। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे कि 2025 225, उसी तो नीतीश कुमार बोले थे कि 4000 सीट, अब की बार 4000 पार नहीं बोल रहे थे, सुने ना? तो बोलने के लिए कुछ भी बोलते रहे। युवाओं ने अंगड़ाई ले लिया है और बोले तो यहाँ से संकल्प लेकर के अपने अपने घर की ओर कूच किए और जा करके अपने अपने क्षेत्रों में जो है ना तेजस्वी यादव, अभी आप सुन रहे होंगे कि तेजस्वी यादव जी ने जो घोषणा किया है युवाओं के प्रति, क्या जो अभी बात कर रहे थे आप अजय जी से, आपने पूछा कि कहाँ से पैसा देंगे, क्योंकि देखा जाए बिहार में नई इंडस्ट्री है तो खास करके बजट पर तो सवाल उठता है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आपका घर है ना, आपके घर के कोई मालिक होंगे, हर घर का कोई मालिक होता है जिसके ऊपर उस घर के सभी सदस्यों की जवाबदेही जिम्मेवारी होती है। हर घर की आमदनी एक नहीं होती, लेकिन जब उद्देश्य कोई मकसद कोई सपना को साकार करना होता है ना, तो बाकी चीजों में कटौती करके सबसे अभी सभी परिवारों का उद्देश्य क्या है जी? बच्चों का भविष्य गढ़ना, बच्चों को पढ़ा लिखा के उसको सही जगह पर पहुंचा देना ताकि आने वाला दिन जो है उसके लिए बेहतर हो सके। हर परिवार का ये सोच होता है। तो बिहार के जो मुखिया होगा, बिहार का जो मालिक होगा, जिसके कंधों पर बिहार के सारे परिवारों की जिम्मेवारी होगी, उसके पास भी एक उद्देश्य होगा कि हम अपने घर के बिहार के बच्चों का भविष्य कैसे संवारे, उसको कैसे उसके समुचित जगह पर पहुंचाने का काम करें। तो बाकी चीजों में कटौती करके प्राथमिकता देते हुए इस बिहार राज्य के युवाओं के जो उद्देश्य है, जो मकसद है, उसका जो सपना है, उसको साकार करने का काम तेजस्वी प्रसाद यादव जी करेंगे। भले किसी दूसरे क्षेत्र में कटौती करनी पड़े, हम जानते हैं कि बिहार जो है, अभी बताइए, ठीक है बजट कम है बिहार का, तो नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं जी? क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार? क्यों नहीं जनसंख्या के अनुपात में केंद्र सरकार से मांगते हैं सहयोग कि बिहार का जो जनसंख्या है, यहाँ का जो खर्च है, बिहार का संसाधन नहीं है, साधन संसाधन नहीं है, यहाँ पर कोई आय का जरिया नहीं है, तो क्यों नहीं मांगता? अभी तो नीतीश कुमार जी के ऊपर केंद्र सरकार भी निर्भर है।
तो बिहार के लोगों के लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता की कुर्सी पर बैठे रहना है, मलाई चापना है। इसलिए युवाओं के बारे में इनके पास कोई सोच नहीं है। हमारे नेता ने घोषणा किया कि डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है बिना शुल्क का जो है आप आवेदन कर सकेंगे और आने जाने के लिए भी आपको सरकार द्वारा व्यवस्था की जाएगी। तो हमारे नेता के पास तो विजन है, ब्लूप्रिंट है, स्टेट्समैन है वो। हमने तो कहा कि बाकी चीज़ों भले कटौती करनी पड़े, जैसे उदाहरण के तौर पर हमने समझाया भी आपको, कहा भी आपको कि जैसे एक परिवार में एक पिता जो होता है अपने बच्चों के जो उसका जरूरत होता है उसके उद्देश्य के पूरा करने के लिए उसके लिए बाकी चीज़ों में कटौती करके उसको पीछे छोड़ते हुए और उसको पूरा करने का काम करता। तो उसी तर्ज पर हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथों में जब सत्ता की बागडोर जाएगी तो बिहार के युवाओं का भविष्य स्वर्णिम करने के लिए वो काम करेंगे। हमारे साथ राजद के जिला अध्यक्ष सुभाष जी थे, क्या कुछ बताएं? आप वीडियो में सुने होंगे, बाकी इनको बातों पर कितना आप अभी बता रहे थे आपके जिला अध्यक्ष जी कि जो डोमिसाइल नीति को लेकर के जो पिछले जो वैकेंसी आया जो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के गठबंधन में, डोमिसाइल नीति में काफ़ी युवाओं का विरोध है। विरोध यह है कि काफ़ी बाहरी लोग आकर के बिहार में नौकरी कर रहे हैं, बिहार के लड़का लोग बेरोजगार हैं। इस श्रेय आप किसको देते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव जी का सोच हमेशा बड़ा रहा है और बिहार के हित के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं, ताकि इनके बस में नहीं था, क्योंकि उप मुख्यमंत्री थे उस समय, मुख्यमंत्री नहीं थे। मुख्यमंत्री सर्वा नीतीश कुमार थे। बाकी में अगर तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री रहते तो डोमिसाइल लागू नहीं होता। तो इसमें जब तेजस्वी यादव जी की सरकार बनेगा तो जो आज डोमिसाइल नीति जो लागू करना है वो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी करेंगे। वो जो कहते हैं वो करते हैं। अभी तक उनके शासनकाल में 17 महीना के शासनकाल या जो भी जब से राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने जो वादा करते हैं वो कहते हैं वो करते हैं। तो युवाओं को भी समझ है, पहले कहाँ ऐसा होता था। युवाओं जिस तरीके से आज तेजस्वी यादव को आज वोटर सी में सर्वे आ रहा है 48% 41%, आज किसका देन है? उनके काम का आधार का देन है। और युवा इस बार संकल्प लेकर के मिलर हाई स्कूल से गया है कि जितना भी नौजवान युवा वर्ग पढ़ने लिखने या जो भी बेरोजगार है, इस बार तेजस्वी यादव को वोट दें। चलिए, बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इन लोगों की बातें पे कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर मेरा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।